तो दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन तुलसी में ये एक चीज बांध देना, दूर हो जाएगी आपकी जीवन भर की गरीबी, आपका दुर्भाग्य और आपके जीवन में कभी नहीं होगी धन की कमी। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इन दिनों नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और ऐसे में यदि आप लक्ष्मी जी का स्वरूप माने जाने वाली तुलसी माता में ये एक चीज बांध देते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन ये वाला उपाय कर लेते हैं तो आपका भाग्य चमक जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसी मैया को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही है तो आपको नवरात्रि के पावन दिनों में तुलसी में ये एक चीज जरूर बांधनी चाहिए और सिर्फ एक ही दिन आपको ये वाला उपाय करना है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि श्री हरि विष्णु व भगवान श्री कृष्ण दोनों को ही तुलसी मैया बहुत ज्यादा प्रिय हैं और जब भी हम इनको भोग लगाते हैं तो तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु व भगवान श्री कृष्ण भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और यही कारण है, चाहे हम तुलसी जी का एक ही पत्ता डालें उनके भोग में, लेकिन तुलसी दल जरूर डालते हैं। देखिए, जब श्री हरि विष्णु जी को यह तुलसी का पौधा इतना अधिक प्रिय है तो ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न क्यों नहीं होंगी। अगर आप नवरात्रि के दिनों में तुलसी के पौधे में ये एक चीज बांध देते हैं तो श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी दोनों का ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि के जो ये दिन चल रहे हैं ये बहुत ही पावन माने जाते हैं और आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी का जो पौधा होता है वो कोई साधारण पौधा नहीं होता है। अगर आप पौधे को सही दिशा में लगा लेते हैं और तुलसी से जुड़े कुछ नियमों को यदि आप सही तरीके से जानकर फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर के आ जाते हैं और उन्हें लगा लेते हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी उनके साथ कर देते हैं जिनसे कि उनके जीवन में जो कष्ट होते हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि तुलसी का पौधा कौन सी दिशा में आपको लगाना चाहिए और कौन कौन से ऐसे खास नियम हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा पहले से लगा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपने तुलसी जी का पौधा अभी तक नहीं लगाया है या फिर किसी कारणवश आपका तुलसी का पौधा सूख गया है तो तुलसी का पौधा इन नवरात्रि के किसी भी दिन रविवार को छोड़ करके आप अपने घर में लगा सकते हैं। ईशान कोण में, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी तुलसी जी का पौधा घर के दक्षिण दिशा में आपको नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि कौन सी है वो गलतियाँ जो अक्सर तुलसी के पौधे के साथ ज़्यादातर लोग कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो गलती है वो ये है कि कभी भी रविवार के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते को आपको तोड़ना चाहिए। दूसरी गलती ये है कि कुछ लोग तुलसी के पत्ते को अपने नाखूनों से तोड़ते हैं, जिससे कि व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है। कभी भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती है जो कई लोग करते हैं वो ये है कि तुलसी जी के पौधे को घर की दक्षिण दिशा में लगा लेते हैं। अगर आपने भी तुलसी के पौधे को गलती से दक्षिण दिशा में लगा दिया है तो आज ही उसे वहां से उखाड़ करके पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगा दीजिए, क्योंकि अगर दक्षिण दिशा में तुलसी जी का पौधा आपने लगा रखा है तो चाहे आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितने भी उपाय कर लीजिए, आपके जीवन के कष्ट और दुख कभी कम नहीं होंगे, पैसा कभी आपके घर में नहीं टिकेगा। इसलिए इस बात का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा कि कभी भी भूलकर घर के दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और ये हमारे पितरों की भी दिशा होती है। इसी के साथ कुछ लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को डायरेक्ट छत पर भी लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। डायरेक्ट धूप में कभी भी तुलसी जी का पौधा नहीं लगाया जाता। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि आप तुलसी जी को कष्ट दे रहे हैं। तो आपको डायरेक्टली छत पर तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। आप अपने घर में किसी ऐसी जगह पर तुलसी का पौधा लगाएं या फिर गमला रखें जहां पर थोड़ी धूप आती हो और थोड़ी बहुत छांव भी आती हो, ताकि तुलसी मैया को छांव मिल सके। और तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ना ही आपको जूते चप्पल वगैरह उतारने चाहिए और ना ही झाड़ू पोंछा वगैरह रखना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुलसी मैया का अपमान होता है। क्योंकि तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए कभी भी आप तुलसी के पौधे को साधारण पौधा समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। तुलसी के पौधे को आपको वॉशरूम या फिर शौचालय के आसपास भी नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप तुलसी के पौधे से जुड़े इन खास नियमों का पालन करते हैं तो आपको कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और कोई भी कष्ट या दुख आपके पास नहीं आएगा। हमेशा आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा।
तो दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं कि इस नवरात्रि के पावन दिनों में हमें कौन सी एक चीज है जो अपने तुलसी के पौधे में जरूर बांधनी चाहिए। तो दोस्तों तुलसी में हमेशा ही तुलसी के तने में आप लाल मौली धागा जरूर बांधें। नवरात्रि में किसी भी दिन आप तुलसी में लाल मौली धागा बांध सकते हैं और जब भी आपको लगे कि धागा पुराना हो गया है तो उसे हटा करके आप नया मौली धागा बांध दीजिए, क्योंकि तुलसी को कभी भी बिना वस्त्र के नहीं रखना चाहिए। आप अगर चाहें तो तुलसी में चुनरी भी उड़ा सकते हैं। आप लाल या फिर हरे रंग की चुनरी तुलसी के पौधे में उड़ा सकते हैं। और मौली धागा बांधते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मौली धागा ज़्यादा कसकर मत बांधिएगा, हल्के से बांधिएगा, नहीं तो आपका तुलसी का पौधा सूख भी सकता है। और मौली धागा जब आप तुलसी के पौधे में बांधेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलना है और साथ ही अपनी मन्नत, आपकी कोई भी मनोकामना हो वो आप ज़रूर बोलिएगा। आपकी मन्नत भी पूरी होगी और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। और तुलसी जी को यानी कि माँ लक्ष्मी को आपने कलावा बांध दिया है, इसका ये मतलब है कि दुर्भाग्य अब आपका पीछा छोड़ देगा और आपको हर कार्य में सफलता भी मिलेगी और आपका भाग्य चमक जाएगा और आपके जीवन में कभी भी आपको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। तो यदि आप इन नवरात्रों के दिनों में ये उपाय करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना अधिक प्राप्त होता है। आप वैसे तो ये उपाय गुरुवार या शुक्रवार के दिन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इन नवरात्रि के पावन दिनों में किसी भी दिन ये उपाय करते हैं तो आपको इसका अधिक गुना लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये वाला उपाय आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।